कर्नल सूफिया का फिर उड़ाया मजाक, शाह की राक्षसी हंसी, देखेंगे तो हिल जाएंगे किसका करीबी है शाह, जिस वजह से नहीं हो रहा एक्शन, बीजेपी ढोने के लिए मजबूर। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। ये माननीय बदतमीज हैं, ये तो इनके बयान से जाहिर होता है। अब माफी मांगी तो उसमें बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। वीडियो दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ये माफी वाला वीडियो है, मोहन यादव सरकार के पास भी होगा। अपने मंत्री को सीएम मोहन यादव ने बदतमीजी की इंतहा करते देखा होगा, पता नहीं क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया। अरे भैया, इसको मंत्री तो क्या राजनीति की दुनिया से ही संन्यास दिलवा देना चाहिए। पता नहीं क्यों बीजेपी ढो रही है। पहले बेशर्मी की इंतहा पार करने वाले मंत्री विजय शाह के इस वीडियो को देखिए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। मैं सूफिया की बहन से 10 बार माफी मांगता हूं। माफी और माफी। कर्नल सूफिया कुरैशी पर घटिया बात को लेकर घिरे मंत्री विजय शाह बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफी सिर्फ मीडिया के माइक के सामने ही है। उनके अंदाज को देखकर लगता नहीं कि उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा है। मीडिया के माइक पर माफी मांगने के बाद मंत्री विजय शाह ठाके लगाकर हंसते हैं। इससे साफ होता है कि उन्हें अपनी घटिया बात पर कोई अफसोस नहीं है। शाह पर सियासी डैमेज कंट्रोल करने के लिए माफी मांगते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अपनी बदबूदार बातों से देश में गंद फैलाने वाले मंत्री विजय शाह को बीजेपी क्यों ढो रही है। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। कर्नल सूफिया कुरैशी पर पूरे देश को नाज है, वहीं मध्य प्रदेश के लिए तो अलग ही गर्व की बात है। कर्नल सूफिया कुरैशी मध्य प्रदेश के नौगांव की रहने वाली है, वो यहाँ की बेटी हैं। तमाम बयानवीर नेता कर्नल सूफिया कुरैशी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एज ले रही है। बड़बोले मंत्री विजय शाह ने अपने एक बयान से सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। विपक्ष के साथ साथ इनके बयान से सोशल मीडिया पर भी उबाल है। लोग मंत्री की बेशर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्टी ने भी तलब कर खाना पूर्ति कर दी है, तभी तो बेशर्मी वाली हंसी दिखा रहे हैं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब मंत्री विजय शाह विवादों में घिरे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए कर्नल सूफिया से मंत्री माफी मांग रहे हैं। एक नहीं 10 बार माफी मांग रहे हैं। अफसोस है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए। उन्हें अपने घटिया बयान पर लगता है कि कोई अफसोस नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। माफी मांगने के बाद वो ठाके लगाकर हंसते हैं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना।
मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर बीजेपी की फजीयत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सूफिया कुरैशी को आगे कर भारत सरकार ने दुनिया को अलग संदेश दिया था। बीजेपी इस मुद्दे पर अलग माइलेज ले रही थी। इसके जरिए संदेश देने की कोशिश थी कि हम एक हैं। मंत्री विजय शाह के बयान से पार्टी की रणनीति पर पलीता लग गया। बयान को लेकर दिल्ली से भोपाल तक में बैठे सीनियर नेताओं ने उन पर आंखें टेढ़ी की हैं। नतीजा ये हुआ कि स्लीपर में ही भागते हुए विजय शाह बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद घर चले गए। ऐसे में सवाल है कि बेहुदगी वाली बात पर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? घटिया बात करने वाले मंत्री विजय शाह को ढो क्यों रही है? इससे पहले भी वो पार्टी की फजीयत करवा चुके हैं। विजय शाह ने बेशर्मी की हद कोई पहली बार पार नहीं की है। कई मौकों पर वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिससे पार्टी मुश्किल में पड़ जाती है। सियासी कद की वजह से पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। मंत्री विजय शाह खंडवा जिले से हरसूद से विधायक हैं। आदिवासियों में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसकी वजह से सरकार और संगठन में उनका बोलबाला रहा है। मंत्री विजय शाह तत्कालीन शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे। उन्होंने उस समय तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी कुछ इस तरह की थी। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो। भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। निर्मला भूरिया नहीं है, दो निर्मला भूरिया। तो तब मुझे साल 2013 में इसी विजय शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में बोला था, कभी देवरों के साथ भी चला करो, पति के साथ तो रोज जाती हो। हालांकि इसके बाद उनकी मंत्री पद चला गया था। हालांकि पॉलिटिकल ताकत की वजह से 4 महीने में ही कैबिनेट में वापसी हो गई थी। दरअसल कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी। विजय शाह उस सरकार में वन मंत्री थे। मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन अपनी फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश में कर रही थी। शूटिंग के दौरान मंत्री विजय शाह की इच्छा हुई कि वो विद्या बालन के साथ डिनर करें। डिनर का ऑफर विद्या बालन ने ठुकरा दिया तो मंत्री ने शूटिंग रुकवा दी। बाद में मीडिया में खबरें आई तो शूटिंग की अनुमति दी गई। यही नहीं, मंत्री विजय शाह के लिए सरकारी नियम कानून भी ठेंगे पर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में चिकन पार्टी की थी। सतपुड़ा के जंगलों में पहली बार सबसे हाईएस्ट लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर आप देख रहे हैं ये सुंदर नज़ारा। ये सर्पीली जंगली रास्ते और इन्हीं वादियों के बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो चारों ओर का वो नज़ारा जहाँ हमारा वॉच टावर है फॉरेस्ट का, और उन वॉच टावरों में पूरे पहाड़ों की कटिंग आप देखिए, कितनी गहरी खाइयाँ हैं, पूरा नज़ारा आप देखिए। और ये वॉच टावर है, यहाँ बन रहा है। और इस वॉच टावर के बीच यहाँ पर उस पहाड़ी जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से साइफन के द्वारा पानी यहाँ लाया जाता है। और उसी बीच हमारे बीच ये हमारे तहसीम भाई खड़े हैं। तहसीम भाई आप इधर आइए, इस पहाड़ी के बीच आइए, ऐसे आइए और आप बताइए जरा जारा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप मध्य प्रदेश के लिए? जारा को अगली बार यहीं लेके आएंगे खाना खिला। वाह, आज दाल बाटी कह रहे हैं जारा को यहीं लाएंगे और यहीं जारा घूमेगी। इधर आइए, सर्पीली पहाड़ियों के बीच हमारे भाईजान का क्या कहना सतपुड़ा की वादियों के लिए? बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत खूबसूरत जगह। आज हमने बहुत एक्सपेंसिव लंच किया यहाँ। दाल बाटी बहुत शानदार बनी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, मजेदार। आज लंच करके बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाईजान। ये सामने आप देखिए,
ये बहुत दूरी पर एक खंबे इसका दिख रहा है, ये भोलेनाथ का मंदिर है। बहुत दूर पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं, ये देवादिदेव बड़े देव का मंदिर है। और उसके बाद इस पहाड़ी पर हमारे भाईजान खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। ये इन पहाड़ियों पर हम दोनों भाई मुस्कुराते हुए खाना खा रहे हैं। यहाँ पर मजा आ गया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि अब मंत्री ने एक बार फिर से बेशर्मी दिखाई है। इस बेशर्मी की वजह से भारत की सामाजिक समरसता पर चोट पहुंची है। साथ ही विरोधियों को एक और मौका दे दिया है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अब विजय शाह से किनारा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद विजय शाह को पार्टी ढो क्यों रही है। अब देखना होगा कि कोई कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कर्नल सूफिया का फिर उड़ाया मजाक, शाह की राक्षसी हंसी देखेंगे तो हिल जाएंगे। किसका करीबी है शाह जिस वजह से नहीं हो रहा एक्शन, बीजेपी ढोने के लिए मजबूर।